नामे हुसैन सरे फहरिस्त लिखा जाएगा। बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा। बतला शहीद इश्क ये कैसी नमाज है जिसका सलाम हश्र के दिन फेरा जाएगा। हजरात मोहतरम शायर अहले सुन्नत मत्ताह रसूल शाहकार तरन्नुम शहनशाह नगमात हज़रत महमूद मज़हर मिसबाही आपकी सिमातों के दस्तरखान पर विराजमान थे, मगर आप इन्हें इसी तरह गौर से देख रहे थे जैसे कोई विदेश से ऐसा अजूबा शक्ल वाला इंसान आया है जो आप देख कर ही डर गए हैं। आपने वाकई चुप रहने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपकी समात बहुत तरोताज़ा है, मगर कभी कभी बोल के सुनेंगे तो आपकी नेकियों के कंदील रोशन हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जलसों के हालात बटे हुए हैं, है कि नहीं। जो माहौल होना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। इसकी वजह ये है कि अलग अलग खानदान में बैठे हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम बैठाए कहाँ। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वो बैठे हैं, लेकिन अगर ये मेरे भाई लोग जो खड़े थे अगर सामने आ जाते तो उनकी नेकियां और बढ़ जाती, इसलिए कि बैठने का सवाब अलग हो जाता और उलमाए कराम की ज़ियारत का सवाब अलग हो जाता। हुज़ूर इमाम मिल्लत के कदम की बरकतों की धमक आप महसूस करेंगे, उनका जलवा भी सामने होगा, मगर उनके जलवे से पहले पहले उनके आशिकों का जलवा देख लो। हुज़ूर इमाम मिल्लत का जलवा देखने का मौका और सलीका मिल जाएगा। जितने नौजवान हैं हज़रात हमारे, मेरे अच्छे भाई, मेरे पास तलवार नहीं है और बहुत बड़ा डंडा नहीं है कि हम आपको इशारा करके यहीं से इशारा करेंगे, बस हमारी जुबान है जो हम इस जबान का इस्तेमाल करेंगे। और मुझे यकीन है कि आप अपने मेहमानों की कोई बात न टालेंगे। महफिल सीरत सरकार सजा ली जाए, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना ली जाए। मैं बहुत दूर से चल कर के यहाँ आया हूँ, अपने मेहमान की कोई बात न टाली जाए। इसलिए जो लोग खड़े हैं उसका एहसास करें कि हम आपका मेहमान हैं और अदब के साथ अपनी जगह ले जाए। ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसमें जितने जवान लोग हैं, क्या इमाम हुसैन के साहबजादे, इमाम हुसैन के लाडले हजरत अली अकबर के नाम पर जो 18 साल जवानी इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया, है कोई इसमें ऐसा जवान जो 18 साल अली अकबर के नाम पर कुर्सी छोड़कर यहाँ आ जाए? मैं बुजुर्गों की बात नहीं करता, जो नौजवान बच्चे यहाँ आ जाए। आप कमेटी के लोग हैं और आप लोग कुर्सी संभाले हैं, जलसा कामयाब होगा। कोई शायर आ रहा है ना, उसको शायरी की दाद में क्या आप तमाशा बनाया भाईजान? आ जाइए सामने बैठिए। जितने नौजवान किस्म के लोग हैं हमारे जो कुर्सी पे हजरात बैठे हैं, थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि ये जो चप्पल है उस चप्पल के सामने आप लोग कुर्सी ले लेके सामने करीब हो जाए, जरा सा मजमा मेरा मिल जाए, है कि नहीं। आप आ जाइए, करीब आ जाइए, कुर्सी मत छोड़िएगा। हमको मालूम है कि बहुत मुश्किल से मिलती है और जलसा में आदमी आके कुर्सी वही संभालता है जिसके घर में एकदम एक भी कुर्सी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है, उसको शौक कहीं तो पूरा होना ही चाहिए। हाँ तो चचा लोग थोड़ा सा आप लोग भी आगे आ जाइए। देखिए हम यहाँ बोले हैं, यहाँ ये मजमा मिलना चाहिए मुझको। भाई साहब, मुफलर वाले भाई साहब, आप लोग उठ के यहाँ आइए, कुर्सी लेके छोड़िएगा मत, ससुराल में भी नहीं मिली है आपको। आइए बैठिए, सामने बैठिए, एकदम ये मजमा मेरा मिल जाए। कभी कभी कुछ बातें बोलते बुरा मत मानिएगा, हम आपको रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। हालांकि आप बहुत अच्छे हैं, आपको अपने हुसैन से प्यार नहीं होता तो आप यहाँ नहीं आते। आपको नरम नरम गद्दे, गरम गरम बिस्तर का मजा लेना चाहिए था, घर में आराम करना चाहिए, मगर आप यहाँ आकर ये ऐलान कर दिया है कि यूं ही नहीं फकत जान दे दूंगा, नबी के वास्ते सब खानदान दे दूंगा। उतमा बोला कि तेरा होठ सिल दूंगा, बिलाल बोले फिर भी अजान दे दूंगा। समझ रहे हैं? मुझे यकीन है कि उसी हजरत बिलाल का सदका लेकर आए हैं। और हजरत बिलाल तो बिलाल कसम खुदा के ऐसे ऐसे लाल आए हैं जिसके बारे में जमाल अख्तर खुलकर बोलता है कि हर एक फातिमा ज़हरा के लाल अच्छे हैं, जो उनके बेटे हैं सबके ख्याल अच्छे हैं, जो इश्क़ मोहम्मद में चोट खाते हैं अगरचे काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं, काले हैं लेकिन बिलाल अच्छे हैं। मेरा थोड़ा सा खानदान भी जरा आज कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, यकीनन उसूलों की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मेरे बड़े भाई नाज़िम इजलास हजरत जमील अख्तर साहब, घबराइए मत, यहाँ जमील जमाल भी आया है, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक ठाक पोजीशन है। लेकिन भाई लोग कुर्सियां काहे नहीं सिमेट रहे? आप लोग जूता देख के डर रहे हैं? यहाँ सिमेटिए ना जी, आप लोग काहे जगह खाली काहे छोड़े आप लोग? मैं बोल रहा हूँ यहाँ सिमेटिए, आप लोग समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। असल में लोग ध्यान कहीं और रहता, बातें कहीं और होती है। एक बेटा खाना खा रहा था, माँ करीब से खाना खिला रही थी और साथ साथ बेटा नेट भी चला रहा था।
तो दाल को रोटी को दाल में डुबाने के बाद खाया, कहा अम्मी जान आज दाल में नमक नहीं डाला है। तो उसकी अम्मी ने गौर से देखा, इसका ध्यान मोबाइल पर एक तमाचा मारा, कहा हरामखोर तू दाल में डालता तब ना, रोटी तू पानी में भिगा के खा रहा है, तो ध्यान कहीं और रहेगा। बात हम चाह रहे थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए। आपने तो चुप रहने का एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 5 लोग कहाँ खड़े हैं भैया? अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो जरा मेरे भाई करीब आ जाओ। हुजूर इमाम मिल्लत का फैजान कमरे से मिलेगा। हजरत सुन रहे होंगे तो दुआएं देंगे कि मेरे गुलाम मेरे असलाफ के नाम पर जगह छोड़कर जलसा सजा दिया है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है कि नहीं? अब अगर थोड़ा सा आप लोग माहौल बना दे, बोल कर सुनेंगे, नहीं बोल कर सुनेंगे तो शेर का वजन कम नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर बोल कर सुनेंगे तो नेकियों के कंदील के रोशन जलते नजर आएंगे, है कि नहीं? रिकॉर्ड तोड़िए मत, रिकॉर्ड बनाइए। वरना एक आदमी देहाती जो रिकॉर्ड के बारे में जानता ही नहीं था, स्कूल में गया तो मास्टर ने कहा, खुश होकर कहा आपका बेटा इम्तिहान में फर्स्ट आया और 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो देहाती आदमी बेटे को घर ले गया, डंडा से इतना मारा। उसकी माँ ने कहा काहे मारे? कहा हरामखोर आज तक गिलास तोड़ा, लोटा तोड़ा, बथना तोड़ा, प्लेट तोड़ा, हम कुछ बोले? ये 10 साल का रिकॉर्ड स्कूल में रखल तोड़ दिया। नहीं समझिएगा तो नहीं होगा, अगर नहीं समझेंगे तो ये होंगे, अगर लोग समझ जाएंगे तो एक ही इशारा काफी होगा। हम तो कहते हैं जालिम के आगे जुर्रते इनकार चाहिए, इस बात से हर शख्स को इकरार चाहिए। अब तो कसम खुदा की मेरे कौम के बेटों, हाथों में मोबाइल नहीं तलवार चाहिए। अच्छा 2-4 आदमी है जो नारा लगा सकते हैं खड़ा होकर, है 2-4 आदमी। एक ही तो चचा है जो मुझको समझते हैं, अल्लाह ताला। 2-4 हाँ सदर साहब हैं, अच्छा माशाल्लाह, सदर अच्छा, जलसा अच्छा, सदर अच्छा, गांव अच्छा। सेक्रेटरी साहब कहाँ हैं आप? नहीं खैर कोई बात नहीं है, हाँ वो नहीं है तो उनको कह दीजिएगा मेरे पास 20 रुपया आपका दिया हुआ ले लेंगे लाके। नहीं लेने के लिए आवे, लेकिन खुदा के वास्ते आवे। एक शेर पढ़ता हूँ मेरा भाई शायर सुन्नत मद्दाह रसूल हजरत तालिब हसन शाह सरामी तशरीफ ला चुके हैं और हिंदुस्तान का अजीम खतीब जलवाबार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्टेज का जिम्मेदार आ गया है जिसको सदर जलसा कहते हैं। रूप, जलाल, हैबत और खूबसूरती के एक अजीम मंजर पेश कर रहा है हजरत कारी हदीसुल कादरी साहब का जलवा। पढ़े लिखे महफिल में शरारत करने लगते हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनसे बगावत करने लगते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं सदारत उनकी होती है, जिनको कुछ भी नहीं आता निकाबत करने लगते हैं। हजरत बैठ गए हैं तो एक शेर सुन ले। अली ओ फातिमा ज़हरा का बेटा जगमगाता है। अब अगर नहीं बोलोगे लड़कोरिया वालों, लास्ट में बोला हूं नाम, वरना अभी तक हम अहमदनगर बोल रहे थे। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम यही बार बार बोलेंगे। हम चाहते हैं कि जुमला आज हटा दें। हुजूर इमाम मिल्लत का कदम इस बस्ती में पड़ गया है तो लड़कोरिया आज आउट हो जाएगा, अहमदनगर इन हो जाएगा। अगर आप भी तैयार हैं तो एक बार अपने पीर के नाम पर जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा जगमगाता है। बहुत मजबूर हूं लेकिन थोड़ा सा आप मोहब्बत दे दें। अली जो फातिमा ज़हरा का बेटा जगमगाता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा जगमगाता है। अगर आप फातिहा करबला कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो मुझे यकीन है, हाँ ये चाय वाले आ गए, आइए। हम जब खड़ा होते हैं तभी आते हैं आप लोग। डाल्टनगंज की जमीन पर एक जगह बोर्ड लगाया गया कि 200 रुपया दो, प्रधानमंत्री बनने का नुस्खा लो। 200 रुपया दे के अंदर गए तो वहां कम बखत लोग चाय बनाने का तरीका बता रहे थे। जिंदगी तिश्न काम हो जाती, आरज़ू ना तमाम हो जाती। ये तो कहिए कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम। ये कि इसमें नशा नहीं है, वरना ये भी हराम हो जाती। माशाल्लाह हम सेक्रेटरी साहब को तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप आते रहिए, मेरा काम होता रहेगा। अली जो फातिमा ज़हरा का है, हम 10-20 लेने से इनकार नहीं करते, एकदम इनकार नहीं करते। इसलिए कि कभी कभी ट्रेन में भिखारी लोगों को देने में परेशानी होती है। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया।
धीरे से उसने कहा, मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए, खाना जाके खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली हाथ था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा, माफ कर दो। सुनते ही इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। धीरे से उसने कहा, 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ तो करम कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में। ए भैया चाय वाले हम हाथ जोड़ते हैं यार, इतना खतरनाक माहौल बना रहे यार तुम लोग, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में। या अल्लाह, दुनिया से तो 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में। सुनो हजरत, मैंने मिसरा पढ़ा था, बात बहुत लंबी हो गई। अली जो फातिमा सहरा का बेटा जगमगाता है। अब जरा बोले 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 बच्चे, अली जो फातिमा सहरा का बेटा जगमगाता है। अगर आपने सच्ची शायरी और अकीदत का इजहार किया तो मुझे उम्मीद है आका हुसैन के चाहने वालों 2-4 नारे जरूर लगा देना, इसलिए कि मैं शेर बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बल्कि बोहनी यहीं से कर रहा हूँ, स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। ठीक से सुभान अल्लाह बोले तो आगे ले जाऊंगा, वरना अहमदनगर के लोगों में बांट के चला जाऊंगा। अली जो फातिमा सहरा का बेटा जगमगाता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा जगमगाता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा जगमगाता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्ते करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा जगमगाता है। हजरत आइए, आपका मिजाज बन गया, थोड़ा सा माहौल पुरनूर हो गया, जलसा कामयाबी के सफर पर रवाना हो गया। नात या शायरी के हुसूल के बाद अब मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के उस अजीम लहजे से आपकी मुलाकात करा दूँ जो हुजूर इमाम मिल्लत, जो हुजूर अमीन मिल्लत, जो हुजूर नसीर मिल्लत और कई पीर मुर्शिद के बहुत खूबसूरत चहीता खतीब है। एक ऐसा खतीब जो देखने में खूबसूरत हो न हो, बोलने में बहुत खूबसूरत है। जब बोलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची बात बयान करता है, खुदा और उसके रसूल के फरमान को आपकी सिमातों तक पहुंचाता है बड़े सलीके और लहजे के साथ। गढ़वा जिले का वो अजीम शान जिसे दुनिया सुन्नियत तर्जुमान हदीस मुस्तफा जान रहमत खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा कारी खुर्शीद अनवर के नाम से मौसूम करती है। मैं चाहता हूं कि उनसे आपकी मुलाकात हो जाए, आपका मिजाज पुरनूर हो जाएगा, माहौल शनास हो जाएगा, इश्क रिसालत का चराग जल जाएगा। उठा लीजिए हाथ, लगा लीजिए नारा, पहले उठाइए, एकदम बुड़बक समझते हैं, उठाइए हाथ। उधर लोगों के पास क्या है, 4 लोग एकदम जलसा से बाहर हैं, लगता है 1 हफ्ते से नहीं नहाया है। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमने 1 हफ्ता से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ बैठा है सामने, आका हुसैन के नाम पे हाथ का उठा लो, लगा लो नारा, हजरत अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजुओं का सबका मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर इमाम मिल्लत।